तो प्रीवियस पार्ट्स के अंदर हम डिस्कस कर चुके थे पोटेंशियल के बारे में, है ना। हमने काफी चीजों से पोटेंशियल निकाला था, पॉइंट चार्जेस की वजह से पोटेंशियल निकाला था किसी पॉइंट पर, डाइपोल की वजह से किसी पॉइंट पर पोटेंशियल निकाला था, ठीक है। और हमने बात करी थी इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस की, किसकी, इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस की। तो प्रीवियस पार्ट्स के अंदर अपन इस सब चीजों को डिस्कस कर चुके हैं। आज जो हमारे पास डिस्कस करने के लिए वो है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम, सिस्टम किससे मिलकर बना होता है, चार्जेस से मिलकर बना होता है। आप बहुत सारे चार्जेस को लिया होगे पास में, एक एक जगह रख दोगे तो वो क्या कहलाएगा, एक सिस्टम कहलाएगा। जैसे आप ये यहाँ पे कोई चार्ज पड़ा हुआ है, यहाँ कोई चार्ज पड़ा है, यहाँ कोई चार्ज पड़ा है, तो आप बोल सकते हो कि ये क्या है, एक सिस्टम है, ठीक है। तो इस सिस्टम के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, कितनी पोटेंशियल एनर्जी कंटेन करता है, उसको निकालने का तरीका क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, ये आज हम इस लेक्चर के अंदर देखेंगे, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन क्या होती है, तो क्या डेफिनेशन होगी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम की, वो होगी इट इज defined as the amount of work done in bringing the charges, कौन से चार्जेस, जो सिस्टम को फॉर्म करेंगे, in bringing the charges from infinity to form a system, ठीक है। बड़ी बेसिक सी डेफिनेशन है, मतलब क्लियर होना चाहिए। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, आपको कितना वर्क डन करना पड़ रहा है इन ब्रिंगिंग द चार्जेस फ्रॉम इंफिनिटी, चार्जेस को कहां से लेके आना है, आपको इंफिनिटी से लेके आना है, टू फॉर्म अ सिस्टम। इसका स्केडमिक समझते हैं अपन कि क्या है। जैसे मान लो आपके पास चार्जेस सिस्टम ऐसा कुछ है, आपको सिस्टम ऐसा बनाना है, एक चार्ज यहां पड़ा है, एक चार्ज यहां पड़ा है, एक चार्ज यहां पड़ा है, ठीक है। इसमें मान लो ये Q1 चार्ज है प्लस Q1, ये है माइनस Q2 और ये है प्लस Q3। आपको ऐसा सिस्टम बनाना है, आपको ऐसा सिस्टम बनाना है, चार्जेस से मिलकर सिस्टम बना हुआ है, ये क्या है, ये सिस्टम है ना। इसके पास होगी कुछ एनर्जी, ठीक है, इसके पास होगी कुछ एनर्जी, और वही एनर्जी आपको कैलकुलेट करनी है डेफिनेशन से। तो डेफिनेशन क्या कहती है आपको कि अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द चार्जेस, सारे चार्जेस को आपको कहां से लेके आना है, इंफिनिटी से लेके आना है और सिस्टम को बनाना है। तो इस सिस्टम को बनाने के लिए करोगे क्या, इस सिस्टम को बनाने के लिए आपको, आपके पास चार्जेस कौन से हैं, आपको बनाना है प्लस Q1 प्लस Q3 और माइनस Q2। तो आपको एक एक करके इंफिनिटी से चार्जेस को लेके आना। तो सबसे पहले मैं लेके आता हूं प्लस Q1 को, तो प्लस Q1 ऑलरेडी यहां पर पड़ा है, पहले इंफिनिटी पे ही पड़ा हुआ है, ठीक है। आप इसको लेके आओगे यहां पर लाके प्लेस कर दिया आपने, ये प्लस Q1 आ गया, ठीक है। अब यहां पर आ गया प्लस Q1, यहां से हटा देते हैं इसको, ठीक है। और मान लो आपने उससे कोई वर्क डन करा, इसके लिए वर्क डन कौन सा खर्च हुआ, W1 वर्क डन का खर्च हुआ। अपन इंफिनिटी से Q1 को लेके आए तो उसमें W1 वर्क आपने करा, ठीक है। अब दूसरा चार्ज कौन सा लेके आते हैं, माइनस Q2 लेके आते हैं, माइनस Q2 भी अभी इंफिनिटी पे है, इंफिनिटी से लेके आने सारे चार्जेस, माइनस Q2 भी अभी इंफिनिटी पे है, इंफिनिटी पे। अब इसको लेके आपको यहां पर लाना है, इधर लेके आना है, यहां पर है ना, ऊपर रखा था ना, ये ऊपर रखा था माइनस Q2, यहां पर लेके आना है, तो यहां पर लिया है माइनस Q2 में यहां से, ठीक है। मान लो इसके लिए आपको जो वर्क लगा माइनस Q2 को इंफिनिटी से माइनस Q2 को यहां पर लाने में, इस पोजीशन पे लाने पे आपको वर्क लगा W2, ठीक है। अब ये माइनस Q2 भी यहां पर आ गया, इसको हटा देते हैं यहां से, ठीक है। तो दो चार्जेस तो अपन लिया है, सिस्टम में एक और चार्जेस बचा है प्लस Q3 बचा है, प्लस Q3 को भी लेके आना है, उसको भी कहां से लेके आएंगे, इंफिनिटी से लेके आएंगे, ये इंफिनिटी पे अभी, इसको लेके आओ यहां और यहां लाके रख दो, कहां पर, इधर, प्लस Q3, ठीक है। और मान लो कि इसको लाने में आपको कितना वर्क डन करना पड़ा, W3 वर्क डन करना पड़ा, तो ये भी आ गया, ठीक है, इतना वर्क डन आपने करा। तो बोल रहा है टोटल वर्क डन, टोटल वर्क डन का मतलब क्या है, टोटल वर्क डन का मतलब है इन सबका एडिशन, W1 प्लस W2 प्लस W3, यही क्या होगी, आपकी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो इस सिस्टम की, ये जो सिस्टम है, एक सिस्टम बनाया ना आपने, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, W1 Q1 को लाने में जितना वर्क डन करा, W2 Q2 को लाने में जितना वर्क डन करा, और W3 इसको लाने में जितना वर्क डन करा, सबको वर्क, सारे वर्क डन को ऐड कर दिया, और वो क्या कहलाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम। तो ये एक बेसिक डेफिनेशन है, ऐसे सिस्टम बनाया जाता है। तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे, एक एक करके लेके आओगे उसको इंफिनिटी से, ठीक है।
अब हमको केस डिस्कस करने होंगे, है ना। अब क्या होता है ना कि जैसे आपके पास दो कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन होती है जहां पर ऑलरेडी एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। और दूसरी कंडीशन होती है कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर नहीं है। तो ये दो केसेस हैं, दोनों केसेस एनसीईआरटी के अंदर गिवन है। तो अपने को एक एक करके इसको डेफिनेशन को देखेंगे ताकि अपने कंसेप्ट्स जो है वो क्लियर हो। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज। भाई एक सिंगल चार्ज में तो सिस्टम हुआ ना, एक चार्ज का सिस्टम है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं ना, क्या एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है कहीं भी, आपको एक सिंगल चार्ज का सिस्टम बनाना है लाके। कुल मिलाकर करना क्या है, ऐसा आपको बनाना है, यहाँ पर लेके आना प्लस Q1 का मान लो, प्लस Q1 का आपको सिस्टम बनाना है। सिस्टम ही एक सिंगल चार्ज सिस्टम है, ठीक है। कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। तो आपको निकालना क्या होगा, इन्फिनिटी से आप इसको यहां पर लेके आओगे तो जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही क्या होगा, आपका पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। तो देख लेते हैं कैसे होगा। मान लो अभी इन्फिनिटी पे है ये चार्ज Q1 प्लस Q1 इन्फिनिटी पे है। आपको लेके आना है इस पोजीशन पर, यहां पर लेके आना है इसको, यहां पर आपका सिस्टम बनाना है, आपको यहां पर लेके आना है, इस P पॉइंट पर लेके आना है, मान लो इस P पॉइंट पर लेके आना है, ठीक है। अब कितना वर्क डन करना पड़ेगा वही आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो वर्क डन का मेरे को फॉर्मूला याद है, अगर ये इन्फिनिटी से P पे, तो अगर मैं ये निकालू वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू P, तो उसको कैसे लिखता था मैं, प्लस Q1 जिसको लेके आ रहा है इनटू इंफिनिटी से P है, तो ये क्या होगा यहाँ पे पोटेंशियल ऑफ P माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी। ये इक्वेशन होती थी जो हमने पहले भी देखा था, ये इक्वेशन होती थी, है ना, वर्क डन की, ठीक है। अब अपने को यही तो निकालना है, इन्फिनिटी से जब इस चीज पे लेके आया आप, जब कितना वर्क डन हुआ वही तो निकालना है, वही क्या होगी पोटेंशियल एनर्जी। मतलब आपका आंसर ये वाला है, आपका आंसर ये है, तो इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब देखो यहां से वी इन्फिनिटी क्या होता है, वी इन्फिनिटी जीरो होता है, आपको पता है वी इन्फिनिटी क्या होता है, जीरो होता है। इन्फिनिटी पे मतलब सबसे दूर है चार्ज, तो कोई मतलब ही नहीं है, इन्फिनिटी वी इन्फिनिटी जीरो। पी पे कोई पोटेंशियल होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि यहां पर कोई चार्ज भी प्रेजेंट नहीं है दूसरा जो इस पर पोटेंशियल लगा है, ऐसा कोई चार्ज भी नहीं है। और ना यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है जो यहाँ पर पोटेंशियल लगा है, यहाँ पर कुछ भी नहीं। यहाँ पर ऐसा मान सकते हो इन्फिनिटी, ये भी इन्फिनिटी एक तरह से, इन्फिनिटी से इन्फिनिटी में लेके जा रहे हो, कुछ भी नहीं ना यहाँ पर। मतलब आपने बस क्या करा, एक दूसरे एक इन्फिनिटी है, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले गए, कुछ भी मतलब नहीं है, बस डिस्टेंस आपने चेंज कर दिया। यहाँ पर कोई पोटेंशियल है ही नहीं वीपी पे, तो वीपी भी क्या है, जीरो है। तो जीरो माइनस जीरो जीरो, तो ये आपका आंसर क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट P इज इक्वल्स टू जीरो। ये कब है, सिंगल चार्ज सिस्टम के लिए, सिंगल चार्ज सिस्टम के लिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, जब कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है, तो आपका वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा। इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ सिंगल चार्ज सिस्टम क्या कितना होता है, जीरो होता है, क्योंकि अपने को पता है जितना वर्क डन होगा उतना ही पोटेंशियल एनर्जी होगी। अगर वर्क डन आ रहा है आपका जीरो, तो पोटेंशियल एनर्जी भी कितनी होगी, जीरो होगी। तो समझ में आई बात ये। तो यहां से ये चीज अपने को क्लियर होगा कि एक सिंगल चार्ज के लिए तो कोई पोटेंशियल एनर्जी होती नहीं है उसके अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन, मान लो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ, ये केस डिस्कस कर रहा है बना ना एक एक करके, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज, वापस सिंगल चार्ज की बात कर रहे हैं, सिंगल चार्ज, बट दिस टाइम इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर प्रेजेंट है। अब उस केस में अपने को पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज निकालना है। कैसे निकालेंगे, कंडीशंस क्या है, देखो यहां पर इंफिनिटी पे है ये चार्ज, पहले मान लो क्यू नॉट है ना, क्यू नॉट मान लेते हैं, क्यू नॉट है टेस्ट चार्ज, ये इंफिनिटी पे है, ठीक है। इस इंफिनिटी से आपको यहां पर लेके आना है इस चार्ज को इधर, यहां पर प्रेजेंट है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है यहां पर, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। और यहां पर आपको लेके आना है, किधर लेके आना है, इस पॉइंट पे, मान लो ये पॉइंट P है, फिर से इस P पॉइंट पर लेके आना है, ठीक है।
अब कैसे आएगा वो, देखो कंडीशंस तो वापस वही है, आपको क्या निकालना है, इन्फिनिटी से पी पॉइंट पर आने का जितना भी वर्क ये करेगा, इन्फिनिटी से पी आने पे जितना वर्क ये करेगा वही कितनी होगी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज होगा। डेफिनेशन तो अभी भी वही है, ठीक है ना, बस कंडीशन चेंज हो गई है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है। क्या इफेक्ट पड़ता है इसका देख लेते हैं। तो कंडीशन तो क्या होगी, जो इक्वेशन आएगी आपकी वही आएगी, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी इज इक्वल्स टू क्यू नॉट, क्यू नॉट को मैं लेके जा रहा हूँ वी एट पॉइंट पी माइनस वी एट इन्फिनिटी। तो आपका वी इन्फिनिटी तो जीरो ही होगा हमेशा, ये तो बात क्लियर है। अब यहां पर आपका इन्फिनिटी पे तो जीरो है पोटेंशियल, इस पी पॉइंट पे पोटेंशियल होगा क्या, बिल्कुल होगा, ठीक है, जितना भी इलेक्ट्रिक फील्ड लगा रही होगी कुछ होगा पोटेंशियल। अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वहां पे पोटेंशियल भी है, तो मैं इसको सिंपली बोल रहा हूँ कि वीपी है वो। अपन कैलकुलेट नहीं कर सकते ना, क्योंकि ई के बारे में अपने को बस इतना पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर प्रेजेंट है, पर अपने को पता नहीं है कितनी है, तो अपन वीपी निकाल नहीं सकते, अपन वीपी निकाल नहीं सकते। पर अपने को ये तो पता है कि इस पॉइंट पर पोटेंशियल तो जरूर है कुछ, वीपी है, वीपी जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ पोटेंशियल तो यहाँ पर है। तो आपके पास जो इक्वेशन आई वो क्या है, वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट पी इज इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू वीपी। जो आपका वी इन्फिनिटी था वो तो जीरो हो गया था, तो आपका ये इक्वेशन आया। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास कोई सिस्टम है, क्यू नॉट आपका इन्फिनिटी पे पड़ा है, ठीक है, और आपको यहाँ पर लेके आना है जहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पर कोई ई से है ना, और यहाँ पर पोटेंशियल वी लग रहा है, कुछ पोटेंशियल इस पॉइंट पर पी पॉइंट पर पोटेंशियल जो है वो वी है, तो आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिंगल चार्ज वो कितनी आएगी, क्यू नॉट इंटू वी। पोटेंशियल एनर्जी को अपन यू से भी लिखते हैं, ठीक है, यू इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू वी। तो आप ये सिंपल डेफिनेशंस को याद रख सकते हो, ठीक है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई भी चार्ज को आप लेके आते हो तो कितनी पोटेंशियल एनर्जी लगेगी, क्यू नॉट इंटू वी। तो एक चार्ज को लेके आओगे एट द टाइम तो हमेशा कितनी पोटेंशियल एनर्जी लगेगी, इतना वर्क डन होगा, तो क्यू नॉट इंटू वी। तो टोटल वर्क डन कितना आया, जितना आपका वर्क डन हुआ, वर्क डन कितना हुआ, क्यू नॉट इंटू वी, इतनी आपकी पोटेंशियल एनर्जी होगी, यू इक्वल्स टू क्यू नॉट इंटू वी। तो ये बात होगी ये इसमें प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। एब्सेंस के अंदर ये वैल्यू जीरो आई थी, एब्सेंस के अंदर ये जो वैल्यू है पोटेंशियल एनर्जी की वो क्या आई थी, जीरो आई थी, यहाँ पर क्या आई, क्यू वी आई। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है ना, कि अगर किसी पॉइंट पर पोटेंशियल वी है और आप इन्फिनिटी से लेके आ रहे हैं तो यहाँ पर कितना जो पोटेंशियल एनर्जी होगी उसकी क्यू इंटू वी होगी। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब दो चार्जेस की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, दो चार्जेस की, टू चार्जेस सिस्टम, टू चार्ज सिस्टम इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। पहले अपन ने बात करी थी सिंगल चार्ज की, पहले एब्सेंस फिर प्रेजेंस। अब बात कर रहे हैं टू चार्ज सिस्टम की, पहले एब्सेंस फिर प्रेजेंस। तो अभी एब्सेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो होगा क्या, देखो दो चार्ज का सिस्टम बनाना है आपको, मान लो ऐसा सिस्टम बनाना है कुछ, ये Q1 ये Q2, ऐसा कोई आपको सिस्टम बनाना है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, वही सिस्टम लोगे आप, Q1 को पहले लेके आओगे, बताया था ना मैंने, Q1 को पहले लेके आओगे इन्फिनिटी से, उसको लाके रख दोगे, फिर वापस जाओगे इन्फिनिटी पे, Q2 को लेके आओगे, फिर यहाँ पे लाके रख दोगे। जितना आपने वर्क डन करा, इसमें आपने W1 करा, इसमें आपने W2 करा, दोनों को जोड़ दोगे, आंसर आ जाएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो करेंगे कैसे, देखो आपके पास पहले Q1 है, Q1 पड़ा आपका इन्फिनिटी पे, Q1 आपका पड़ा है इन्फिनिटी पे। अब Q1 जब इन्फिनिटी पे पड़ा है तो आपको यहां पर लेके आना है इसको, मान लो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अभी नहीं है, तो जब आप Q1 को लेके आओगे इस पॉइंट P पर, आप जब Q1 को लेके आओगे तब क्या यहां पर कोई पोटेंशियल होगा इस पॉइंट पर, नहीं होगा। आपको पता है कोई इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है, कोई चार्ज भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर इस पॉइंट पर P पे कोई पोटेंशियल होगा, नहीं होगा। तो वर्क डन कितना आएगा, अपने को पता है सिंगल चार्ज के अंदर वर्क डन कितना आता है, जीरो आता है। तो इस चार्ज को लाने में, Q1 चार्ज को लाने में तो आपका वर्क डन कितना हुआ, जीरो हुआ, ठीक है। तो Q1 चार्ज यहां पर आ गया, मान लो Q1 चार्ज इधर आ गया, तो इसको मैं मिटा देता हूं, ये Q1 चार्ज यहां पर आ गया, ठीक है, Q1 चार्ज यहां पर आ गया। अब देखना, अब मुझे लेके आना है Q2 को, Q2 को मुझे लेके आना है। अब ये केस इंटरेस्टिंग है, अभी इन्फिनिटी पे है Q2, सब पॉइंट्स को, सब चार्जेस को इन्फिनिटी से लेके आना है जहां पर आपको इकट्ठा करना है। मान लो मुझे यहां पर लेके आना है, किधर, इस Q2 को मुझे सिस्टम में यहां लेके आना है, इस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर लेके आना है। और डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में, डिस्टेंस मान लेता हूं, डिस्टेंस है r डिस्टेंस की दूरी पर रखना है Q1 से, Q2 को मुझे Q1 से r डिस्टेंस की दूरी पर ले जाकर रखना है, ठीक है। तो मान लेते हैं ये पॉइंट है आपका A,
क्या है ये, ए पॉइंट है आपका, तो आपको Q2 को ए पॉइंट पे ले जाके रखना है जो P से R डिस्टेंस पर है। तो इसको जब आप यहां से यहां लेके आओगे तो आपको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा, कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। तो वर्क डन की डेफिनेशन क्या होगी, मैं इसको W2 बोलता हूं। W2 इक्वल्स टू होगा Q2, Q2 को लेके आ रहे हैं, वर्क डन जो पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट इंफिनिटी, ये डेफिनेशन होगी। पोटेंशियल एट इंफिनिटी तो जीरो होता है, पोटेंशियल एट ए क्या होगा, जीरो होगा क्या, नहीं होगा जीरो, क्योंकि ऑलरेडी इस बार Q1 यहां पर प्रेजेंट है, ऑलरेडी यहां पर Q1 प्रेजेंट है। तो इस Q1 की वजह से, इस Q1 की वजह से यहां पर कोई पोटेंशियल लग रहा होगा, कितना लग रहा होगा, VA इज इक्वल्स टू KQ1 बाय R, इतना पोटेंशियल लग रहा होगा। अपने को पता है एक पॉइंट चार्ज कितना पोटेंशियल लगाता है किसी R डिस्टेंस पर, KQ बाय R लगाता है। तो VA कितना आया, KQ1 बाय R आया, ठीक है। तो यहां वैल्यू पुट कर दो, कहां पर, W2 के अंदर। VA क्या है, KQ1 बाय R1 है, W2 इक्वल्स टू Q2 इंटू VA कितना है, KQ1 बाय R। तो यहां से आपके पास W2 आ गया, W2 इक्वल्स टू K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R, कितना आया, K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R। ये आपके पास W2 आ गया। W1 कितना था, जीरो था, तो Q1 को लाने में तो जीरो वर्क डन करा आपने, Q2 को लाने में W2 वर्क डन करा। टोटल एनर्जी कितनी होगी, W1 प्लस W2, W1 प्लस W2, ये कितनी होगी अभी, U टोटल। U को अपन क्या लगते हैं, पोटेंशियल एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी को अपन डिनोट करते हैं U से। तो कितना हो जाएगा ये, आपके पास जो U आएगा, W1 तो क्या है, जीरो है, तो W2 के बराबर हो जाएगा, कितना आ जाएगा, KQ1 Q2 अपॉन R, KQ1 Q2 अपॉन R। तो आपकी बस ये वैल्यू आ गई। तो इसकी एनर्जी है ये टोटल, जो आपका ये सिस्टम बना हुआ है ना, ये सिस्टम Q1 इधर रखा है, Q2 इधर रखा है, इस सिस्टम की एनर्जी है ये, पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की, ठीक है, ये है। अब आपने इतना वर्क डन करा इसको यहां लाने के अंदर, इसको फॉर्म करने में। अगर मैं आपको बोलूं इनको सेपरेट कर दो, इनको तोड़ दो सिस्टम को, मतलब ये सिस्टम अभी बना हुआ है, Q1 इधर रखा है, Q2 इधर रखा है, इन दोनों को वापस इन्फिनिटी में भेज दो, तो जितना आपने वर्क डन करा है इतना बाहर निकाल दो वापस। तो अगर आपसे पूछे कि बताओ कितना वर्क डन आपको करना पड़ेगा ताकि ये वापस सेपरेट हो जाए, दोनों वापस इन्फिनिटी पे चले जाए, तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा, माइनस के Q1 Q2, जितनी आपने एनर्जी दी थी उनको इतनी वापस ले लो, वापस इन्फिनिटी पे चले जाएंगे। क्या बात समझ में आई, तो ये चीजें हो गई। तो दो एनर्जी सिस्टम की हमने बात कर ली है इन एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सेम केस, टू चार्जेस इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। तो हो क्या रहा है, आपके पास एक सिस्टम है ऐसा, Q1 यहां रखा है, Q2 यहां रखा है, दोनों डिस्टेंस पे रखें, कितने R डिस्टेंस पे मान लो, और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लग रही है ऑलरेडी, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर प्रेजेंट है, E, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है ऑलरेडी यहां पर, ये कोई सिस्टम आपका बना हुआ है। तो इसमें कैसे निकालेंगे, वही वापस इन्फिनिटी से सारे चार्जेस को एक एक करके लेके आना है। तो सबसे पहले Q1 को लेके आ जाते हैं, ठीक है। जब आप Q1 को लेके आओगे, जब आप Q1 को लेके आओगे तो Q1 अभी इन्फिनिटी पे है, ठीक है। क्या यहां पर कुछ है क्या, हाँ यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है इस बार तो आप अगर इस पॉइंट पर लेके आते हो, किस पॉइंट पर, इस P पॉइंट पर लेके आ रहे हो इसको, जब यहां पर लेके आओगे तो आपको कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। कितना वर्क डन करना पड़ेगा, अभी मैंने आपको बताया था, अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ पर कुछ पोटेंशियल भी होगा, मान लो Vp, कितना पोटेंशियल होगा, Vp, ठीक है। तो वर्क डन कितना होगा, Q1 इंटू Vp, अभी बताया था थोड़ी देर पहले, है ना, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक सिंगल चार्ज को लेके आते हैं तो कितना वर्क डन होता है, Q1 इंटू Vp होता है, ठीक है। तो Q1 को लाने में मतलब W1 कितना है आपका, Q1 Vp आया, तो इसके अंदर आपका ये चार्ज तो आ गया, Q1 आके यहाँ पर बैठ गया। अब आपको लेके आना है Q2 को, किसको लेके आना है, Q2 को लेके आना है और R डिस्टेंस पे रखना है, ठीक है। तो उसको मैं मिटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये Q2 तो आ गया यहाँ पर और W1 भी अपने पास निकल कर आ गया, ठीक है। तो ये आपका P पॉइंट है और ये आपका A पॉइंट है, जहां पे आपको Q2 को रखना है, ये मान लो ये R डिस्टेंस पर है यहाँ से, ठीक है। W1 की वैल्यू आपके पास आ चुकी है, Q1 Vp। अब आपके पास प्लस Q2 यहाँ पर प्रेजेंट है इन्फिनिटी, आपको लेके आना इस A पॉइंट पर लेके आना और रखना है यहाँ पर लाके। तो इसका क्या होगा, अब देखो इसके साथ दो चीजें, अगर मैं इसकी डेफिनेशन लिखूं तो वर्क डन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए
Q2 को लेके आ रहा हूं ना, इन्फिनिटी से A पे लेके आ रहा हूं, तो कितना होगा Q2 इंटू V एट A माइनस V एट इन्फिनिटी। V इन्फिनिटी तो होगा 0, VA कितना होगा, V होगा, एक तो यहां पर कुछ पोटेंशियल लग रहा होगा खुद इलेक्ट्रिक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, मान लो V इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से VE1 मान लेते हैं, है ना, कुछ ऑलरेडी लगा हुआ है, जैसे VP माना ना मैंने, तो VE1 मान लेते हैं यहाँ पर, A पॉइंट पर VE1 है, ठीक है, जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल लग रहा है, जैसे यहाँ पर P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल लग रहा था VP, वैसे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की पोटेंशियल लग रहा है VE1। वो एक और पोटेंशियल यहाँ पर लग रहा है, किसकी वजह से, इस Q1 की वजह से, किसकी वजह से, इस Q1 जो P पॉइंट पर रखा है, कितना लगेगा KQ1 बाय R, KQ1 बाय R, इतना पोटेंशियल लगेगा, ठीक है। तो ये पोटेंशियल कितना हुआ आपका, टोटल VA, A पॉइंट पर कितना पोटेंशियल है, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और एक Q1 चार्ज की वजह से, तो इतना इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से और Q1 चार्ज की वजह से पोटेंशियल है VA, तो V आपकी वैल्यू रख दो आप, कितना आएगा VW इन्फिनिटी टू A कितना होगा Q2 इंटू VA, VA कितना है VE1 प्लस KQ1 बाय R, KQ1 बाय R। तो आपके पास दोनों कंडीशन आ गई, ये कौन सा है, वर्क डन फॉर टू, W2 चार्ज को, Q2 चार्ज को लाने के लिए W2 आपने वर्क डन करा, उसकी वैल्यू कितनी है, इतनी है, ठीक है। इसको आप खोल दो, क्या आएगा KQ1 Q2 बाय R प्लस Q2 VE1, ठीक है। अब अगर मुझे टोटल एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, W1 प्लस W2, W1 कितना था, W1 था मेरे पास Q1 VP, कितना था Q1 VP प्लस W2 कितना था KQ1 Q2 अपॉन R प्लस Q2 VE1, KQ1 Q2 अपॉन R प्लस Q2 VE1, ये आया था, इसको सिस्टमेटिक और लिखोगे आप तो आ जाएगा KQ1 Q2 अपॉन R प्लस Q1 VP प्लस Q2 VE2, ठीक है। तो ये आपकी टोटल एनर्जी हो गई। तो इस सिस्टम का, ये सिस्टम आपका बना था जिसमें आपका एक चार्ज इधर रखा है, एक चार्ज इधर रखा है और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा है, तो आपका ये सिस्टम में कितनी एनर्जी होगी, इतनी एनर्जी होगी, ठीक है। इसको सिस्टमेटिक लिखना चाहो तो और भी लिख सकते हो, वैसे जैसे बुक्स में लिखा रहता है KQ1 Q2 बाय R प्लस Q1 V1 प्लस Q2 V2। ये V1 V2 क्या है, V1 V2 मतलब यही है ना, मैं इसको बस आपको ताकि याद रहे उसलिए लिख रहा हूँ। V2 को मैंने VE2 बोला है और V1 को मैंने VP बोला है सिर्फ, और कुछ नहीं। आप मान सकते हो मतलब कि यहाँ पर जो इस P पॉइंट पर टोटल पोटेंशियल कितना है, मैंने अभी मान लिया है कि टोटल पोटेंशियल एट PS V1 और टोटल पोटेंशियल एट A पॉइंट इज V2। तो ये माना, सिंपल आपको याद रहे ताकि Q1 Q2 V1 V2 इसमें ऐसे याद रहे इसलिए, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, ठीक। तो इसी तरह से जैसे अपन ने एक चार्जेस, दो चार्जेस के बारे में पढ़ा है, वैसे आप कितने भी नंबर ऑफ चार्जेस का सिस्टम बना सकते हो, एक एक करके इन्फिनिटी से लेके आओ और वैल्यू आंसर निकालते जाओ, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन आपको ऐसा गिवन है कि आपको सिस्टम गिवन है ऐसा, ये आपको गिवन है Q, ये आपको गिवन है Q और ये आपको गिवन है माइनस Q। ऐसा कोई सिस्टम गिवन है, तीन चार्जेस का सिस्टम है, कोई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है। और इन सब चार्जेस के बीच में डिस्टेंस भी गिवन है आपको, ये D है, ये D है और ये भी D है, कुल मिला के इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ऐसा कोई सिस्टम आपको बनाया हुआ है और आपको पूछा भाई टोटल एनर्जी बताओ, ये क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, यू से लिखते हैं ना अपन पोटेंशियल एनर्जी को, यू पोटेंशियल एनर्जी बतानी है आप इसको, इस सिस्टम की, इस पूरे सिस्टम की, ठीक है। तो अभी तक आप ट्रिक जान गए होंगे। ट्रिक क्या है, अगर हम इसको फिर से सॉल्व करता तो क्या आता भाई, इस चार्ज को लेके आता मैं तो कितना वर्क डन करना पड़ता मुझे, 0 करना पड़ता, क्योंकि जब तक कोई भी चार्ज होता नहीं यहाँ पर, है ना। एक चार्ज को लेके आता सिर्फ Q से, सारे इन्फिनिटी में फेंक दो तो इनको पहले Q चार्ज को लेके आओ, इस वाले चार्ज को, जब ये दोनों चार्जेस होते ही नहीं तो आप इसको सीधा इन्फिनिटी से यहाँ लेके आते तो कोई वर्क डन होता नहीं। जब आप W2 लाते, जब ऑलरेडी ये चार्ज प्रेजेंट है, जब ये ऑलरेडी चार्ज प्रेजेंट है तो इसके वजह से, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है ही नहीं, तो इस पॉइंट पर, इस Q2 चार्ज को लाने के लिए इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा, V होगा, V कितना होगा KQ बाय R, KQ बाय R, तो कितना होगा Q इंटू V होता था तो माइनस Q इंटू
के क्यू बाय आर। ये कितना होगा, जब ये क्यू माइनस क्यू को लेके आएंगे, जब इसकी वजह से यहाँ पे कुछ पोटेंशियल होगा ना, ऑलरेडी यहाँ पर जब इस माइनस क्यू आ रहा होगा इन्फिनिटी से, यहाँ पे कोई पोटेंशियल होगा, कितना होगा, के क्यू बाय आर होगा। तो क्यू इंटू वी माइनस के क्यू बाय आर। ठीक है, W2 इतना हो गया। अब जब आप इसको लेके आएंगे, किसको, ऊपर वाले चार्ज को, W3 को, तो कितना होगा, इन दोनों पॉइंट्स पर ऑलरेडी एक पोटेंशियल लग रहा होगा। इस पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा, थोड़ा टोटल, एक तो इसकी वजह से के क्यू बाय आर प्लस एक इसकी वजह से के क्यू बाय आर, पर ये माइनस में होगा। ठीक है, ये होगा माइनस में। ठीक है, तो आपके पास टोटल पोटेंशियल कितना होगा इस पॉइंट पर, 0 होगा। तो आपका वर्क डन भी कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि इस पॉइंट पर आप जब लेके आओगे इस पॉइंट को, तो यहां पर पोटेंशियल कितना होता है, 0 होता है। तो Q इंटू वी, तो V है 0, तो W3 कितना हो गया आपका, 0 हो गया। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आया, पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, W1 प्लस W2 प्लस W3। तो W1 और W3 तो 0 है, W2 कितना है, माइनस के क्यू स्क्वायर बाय आर। क्या बात समझ में आई, माइनस के क्यू स्क्वायर बाय आर। तो W3 और W1 जीरो कैसे हुए समझ में आई। W1 तो ऑलरेडी 0 है क्योंकि और कुछ प्रेजेंट था ही नहीं वहां पर। W3 इसलिए 0 है क्योंकि पोटेंशियल एट दिस पॉइंट इज 0, क्योंकि इसकी वजह से के क्यू बाय आर, इसकी वजह से माइनस के क्यू बाय आर। तो दोनों पोटेंशियल क्या हो जाएंगे, आपस में कैंसिल कर जाएंगे और 0 हो जाएगा पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखते थे, Q इंटू पोटेंशियल, पोटेंशियल 0, तो यहाँ पर वर्क कितना करना पड़ेगा आपको, 0 वर्क करना पड़ेगा। तो यहाँ से ये आंसर आ चुका है। तो अपन ने करा क्या है बेसिकली इस प्रॉब्लम के अंदर, आप देखो तो अपन ने क्या करा है, अपन ने सबकी पोटेंशियल एनर्जी गिन ली है, इन दोनों की, इन दोनों की और इन दोनों की। इसीलिए मैंने एग्जांपल लिया। क्या करा मैंने, इन दोनों को पोटेंशियल एनर्जी निकाली, कितनी है इन दोनों की। चलिए फिर दूसरे सर्कल से बनाता हूं, ध्यान देना। मैंने क्या करा है, आपके पास ऐसा सिस्टम था, ये आपके पास प्लस क्यू, ये आपके पास प्लस क्यू, और ये आपके पास माइनस क्यू। ठीक है, ये डिस्टेंस डी, ये डिस्टेंस भी डी, और ये डिस्टेंस भी डी। तो मैंने करा क्या, आपको क्वेश्चंस कैसे करने के मैं वो सिखा रहा हूं आपको, है ना। तो मैंने करा क्या है, इस सिस्टम को ले लिया, ठीक है, एक मैंने ये वाला सिस्टम ले लिया और एक मैंने ये वाला सिस्टम लिया। देखो अलग अलग कलर से बनाया मैंने, रेड ग्रीन ब्लू। रेड के अंदर प्लस क्यू माइनस क्यू, ब्लू के अंदर माइनस क्यू और प्लस क्यू ये वाले, और ग्रीन के अंदर ये प्लस क्यू और वो प्लस क्यू। तो अगर इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी लिखूं, अगर रेड वाले की लिखता हूं मैं, रेड वाले की लिखूंगा तो क्या आएगा, के क्यू माइनस के क्यू बाय आर, इतना आएगा। के, देखो वापस लिखो, आपको समझ में नहीं आया होगा। इस वाले की पोटेंशियल एनर्जी लिखूंगा तो क्या आएगा, के इंटू क्यू इंटू माइनस क्यू बाय डी। ये आएगा, कितना आ गया ये टोटल, माइनस के क्यू स्क्वायर बाय डी। ये किसकी आई, रेड वाली की। अब ब्लू वाली की कितनी आएगी, वापस के इंटू माइनस क्यू इंटू प्लस क्यू अपॉन डी। कितना आ गया टोटल, माइनस के क्यू स्क्वायर बाय डी, ये आ गया। ग्रीन वाली की कितनी आएगी, ग्रीन वाली की आएगी प्लस क्यू और प्लस क्यू, के इंटू क्यू बाय डी। कितना आ गया टोटल, के क्यू स्क्वायर बाय डी। तो आपके पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई, के क्यू स्क्वायर बाय डी, के क्यू स्क्वायर बाय डी माइनस के क्यू स्क्वायर बाय डी और माइनस के क्यू स्क्वायर बाय डी। तो उसको आप प्लस करोगे जब, तो आपके पास आएगा, एक तो थी के क्यू स्क्वायर बाय डी ग्रीन वाली, ठीक है, इसके बाद प्लस ब्लू वाली कितनी थी, ब्लू वाली थी माइनस के क्यू स्क्वायर बाय डी, माइनस के क्यू स्क्वायर बाय डी, फिर प्लस रेड वाली कितनी थी, माइनस के क्यू स्क्वायर बाय डी, कितनी, माइनस के क्यू स्क्वायर बाय डी। तो यहां से आप अगर देखोगे तो आपका जो एक ये से ये कट जाएगा और आपके पास फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, माइनस के क्यू स्क्वायर बाय डी आ जाएगा। तो आपने करा किसको, आपको ये बेसिक मेथड है, इसको याद रखना है, ठीक है। हम कर क्या रहे हैं, आगे कोई भी क्वेश्चन आपको कितने भी सिस्टम दे दिए जाए, अब आपको करना है दो करके आंसर निकालना है, सबके कॉम्बिनेशन लेने, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ भी ले लो, इसके साथ भी ले लो, इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ तो हो ही गया, इसके साथ भी ले लो। तो जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं अलग अलग, उन सबकी पोटेंशियल एनर्जी निकालो, के Q1 Q2 बाय आर। कितनी, के Q1 Q2 बाय आर, ये शॉर्ट ट्रिक मेथड है, के Q1 Q2 बाय आर। इसका एक एग्जांपल करें तो ऐसा हो सकता है कि आपको, क्योंकि एक एक करके लेके आओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा ना, कितनी बार निकालोगे ऐसे। आपके पास एक क्वेश्चन जैसा गिवन है, मान लो एक चार्ज है Q, एक और चार्ज है यहाँ पर Q, एक और चार्ज है यहाँ पर Q,
तो यहाँ पर भी क्यों है ये क्वेश्चन, तो ये क्यू चार्ज है, ठीक है। और आपको ये डिस्टेंस गिवन है, ये सब डी है, स्क्वायर है ये सब डी है, ठीक है। ये छुप गया यहाँ पर, तो ये क्यू है, तो क्यू 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 ऐसे क्वेश्चन आपको गिवन है, ठीक है। आपको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम आपको फाइंड आउट करनी। अब आप एक एक करके लेके आओगे बहुत टाइम लग जाएगा, ऐसे एग्जाम में इतना टाइम थोड़ी है। तो आपको क्या करना है, कॉम्बिनेशन लेने, दो दो करके कॉम्बिनेशन लेने, दो दो करके कॉम्बिनेशन लेने। तो कॉम्बिनेशन किस किस का होगा, देखो कॉम्बिनेशन होगा एक तो इसका, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, एक इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, एक इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया, ठीक है। एक कॉम्बिनेशन हो गया इनका, एक कॉम्बिनेशन हो गया इनका, सारे कॉम्बिनेशन हो गए क्या, नहीं, अभी एक ये कॉम्बिनेशन भी बाकी। क्या बात समझ में आई, तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन हो गए, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूं आपको समझाने के लिए, आप क्या करोगे, Q1 Q2 मान लोगे सबको, क्या मानोगे, अभी सबको Q क्यों देगा, सबकी वैल्यू Q है, बट आप अभी कंफ्यूजन दूर करने के लिए Q1 Q2 मान लो, क्या मान लो, Q1 Q2 मान लो। ये Q1 है, ये Q2 है, ये Q3 है, ये Q4 है, ठीक है। ये आपको डिस्टेंस लगा देना, सबकी वैल्यू क्या है, सबकी वैल्यू सेम है, बस आपको कंफ्यूजन नहीं हो, ताकि कोई भी कॉम्बिनेशन छूटे ना, उसलिए आप सबको वैल्यू अलग अलग मान लो। और अपने को पता है कि Q1 इक्वल्स टू Q2 इक्वल्स टू Q3 इज इक्वल्स टू Q4, क्या वैल्यू, Q है, ठीक है। तो फॉर्मूला कौन सा यूज करना है आपको, K Q1 Q2 बाय R, R दो Q1 Q2 के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो एक तो बीच का डिस्टेंस कितने कितने डिस्टेंस हो सकते हैं बीच में, एक तो ये D है, और ऐसा भी तो होगा कि Q3 और Q2 की अपन बात करेंगे जब ये डिस्टेंस भी आएगा, ये कितना होता है, ये D, तो ये कितना होगा 2√T, ठीक है। और ये भी कितना होगा 2√D होगा, है ना, ये D और ये 2√D, ये 2√D, ठीक है। अब निकालना स्टार्ट करो, कैसे निकालोगे, इसको छोटा कर देता हूं मैं, पहले मैं Q1 के साथ कॉम्बिनेशन ले लेता हूं सारे। तो क्या इक्वेशन आएगी, K Q1 Q2 अपॉन Q1 Q2 के बीच में कितना डिस्टेंस है, D है, सिंपली आ गया तो D, ठीक है। प्लस फिर Q1 और Q3 की बात करते हैं, Q1 और Q3 की, तो K Q1 Q3 डिस्टेंस कितना दोनों के बीच में, Q1 और Q3 के बीच में D है, प्लस Q1 Q2 के साथ कर लिया, Q1 Q3 के साथ कर लिया, Q1 Q4 के साथ करना है, K Q1 Q4 बाय D कितना है बीच में, √2D है ना, क्योंकि Q1 और Q4 के बीच में डिस्टेंस कितना है, √2D, तो √2D। तो ये Q1 के साथ सारी कॉम्बिनेशंस हो गए, अब Q1 का इस्तेमाल करना नहीं है, ठीक है। अब किसका करना है, अब Q2 की बात करते हैं। तो Q2 में आप Q1 के साथ ऑलरेडी कंबाइन कर सके हो, है ना, मतलब K Q1 Q2 बाई D वापस नहीं लिखना है, क्योंकि आप उसको ऑलरेडी लिख चुके हो, ठीक है। अब करना है आपको K Q2 के साथ, Q1 तो ऑलरेडी हो गया, Q2 और Q3 के बीच में कितना डिस्टेंस, Q2 और Q3 के बीच में √2D है, √2D प्लस Q2 और Q4 के बीच में K Q2 Q4, Q2 और Q4 के बीच में कितना डिस्टेंस, D डिस्टेंस है, ये D डिस्टेंस है, ठीक है। तो Q2 के साथ कौन सारे कॉम्बिनेशन हो गए, लास्ट तक जाना है ना, 1 2 3 गए, फिर 3 और 4 गए। इसके बाद Q3 से, Q3 के साथ क्या होगा, Q3 में आप लोगे सीधा K Q3 और Q4, क्योंकि आप Q1 Q2 और क्योंकि आप जो आपका Q3 की 1 है, 3 1 यहां पर है ना, Q3 Q1 आपका यहां पर है, ठीक है, और Q3 और Q2 आपका यहां पर है। तो आपको अब कौन सा बचा है, Q3 Q4 बचा है, इसके बीच में डिस्टेंस कितना है, इसके बीच में Q3 और Q4 के बीच में D डिस्टेंस है, तो ये D डिस्टेंस हो गया। और कोई कॉम्बिनेशन बचा क्या, और कोई भी कॉम्बिनेशन नहीं बचा, ठीक है। अब अपने को पता है Q1 Q2 कर लो, आप Q2 Q3 ले लो, कुछ भी ले लो, दोनों का स्क्वायर कितना आने वाला है, Q स्क्वायर आने वाला है, कितना आने वाला है, Q स्क्वायर, क्योंकि Q1 Q2 सबकी वैल्यू क्या है, Q1 Q2 वैल्यू क्या है सबकी, Q है, तो आप Q1 इंटू Q2 करो, Q2 इंटू Q3 करो, जो भी करो, हमेशा आंसर कितना आएगा, Q स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, इन सारी एनर्जी, जितनी भी एनर्जी है सबको ऐड कर दो, ये सारी एनर्जीज को ऐड कर दो, तो आपके पास फाइनल पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। तो देखो कैसे बनेगा ये, पहले वाले में K सारे Q स्क्वायर हो जाएंगे ना, K Q1 Q2 भी Q स्क्वायर, Q1 Q3 भी Q स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा पहले K Q स्क्वायर बाई D, K Q स्क्वायर बाई D, तो कितना हो गया ये 2 K Q स्क्वायर बाय D प्लस K Q स्क्वायर बाय √2D,
के क्यू स्क्वायर बाय रूट 2d प्लस ये कितना है के क्यू स्क्वायर बाय रूट 2d, के क्यू स्क्वायर बाय रूट 2d प्लस ये कितना है के क्यू स्क्वायर बाय डी, के क्यू स्क्वायर बाय डी प्लस के क्यू स्क्वायर बाय डी, के क्यू स्क्वायर बाय डी। सबको ऐड करना, देखो ये 2 यहां पर है, तीसरा यहां पर है, चौथा यहां पर है, के क्यू स्क्वायर बाय 2 3 4 कितना हो गया 4 के क्यू स्क्वायर बाय डी प्लस ये 2 है, 1 और 2 अलग कलर से बनाता हूं मैं। रूट 2d वाले कितने हैं 2 हैं, तो 2 के क्यू स्क्वायर बाय रूट 2d। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आएगा वो कितना आएगा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज के क्यू स्क्वायर बाई डी को निकाल लो बाहर, अंदर क्या बच जाएगा 4 प्लस 2 अपॉन रूट 2। तो आपके पास जो फाइनल आंसर आया वो ये आया, कितना आया ये। ठीक है, तो ऐसे आपको कितने भी सिस्टम्स दिए जाएंगे, बस आपको डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि अपन कैसे निकालते हैं किसी पोटेंशियल एनर्जी को। बट आपको ऐसे लाल एक एक करके लेके नहीं आना है, ठीक है ना। एक ऐसा नहीं कि आप Q1 Q2 सबको जमा रहे हो ला के और वर्क निकाल रहे हो, ऐसा नहीं है। कॉम्बिनेशन से सारे क्वेश्चंस करने हैं। आपको 5 सिस्टम का दे दें, 6 सिस्टम का दे दें, 7 का दे दें, कितने का भी दे दें, आपको क्या लेना है, सिर्फ कॉम्बिनेशन लेने हैं। 5 तक मैक्स आ सकता है, उससे ज्यादा नहीं आएगा। हो सकता है क्या कि बीच में यहाँ पर चार्ज लगा दिया एक और, भाई 4 चार्ज लगा ही रखे, बीच में एक और चार्ज पुट कर दिया, तो उसका भी कॉम्बिनेशन ले लेना। ठीक है, तो ऐसे पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक, तो आपके सामने कुछ ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन में डिफरेंट क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी गिवन है, ये टर्म्स में गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, एक्स के साथ वेरी कर रही है। ये मैंने वाई एक्सिस बनाया और ये मैंने एक्स एक्सिस बनाया, ठीक है। ये 0 है, तो जैसे जैसे आप अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो कितना आएगा, बहुत ज्यादा आ जाएगी, इन्फिनिटी आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इन्फिनिटी, क्योंकि आप एक्स क्यों अलग हो गया, यहाँ पर 0 रखेगा तो a बाय 0 इन्फिनिटी आ जाएगा। तो यहाँ पर सबसे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है, इन्फिनिटी है। जैसे आप थोड़ा दूर दोनों जाओगे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाएगी। तो आपको निकालना है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम, ठीक है। तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, तो आपको पता है मैंने 2 चार्जेस सिस्टम पर डिस्कस करा था जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट होती थी, तो उसका क्या आंसर आता था, अगर आपको पता हो तो उसका आंसर ऐसा आता था, पोटेंशियल एनर्जी जो यू होता है वो आता था आपका के Q1 Q2 बाय आर, जितना बीच में डिस्टेंस है, प्लस Q1 V1 प्लस Q2 V2, ऐसे आता था, यही निकाला था अपन ने। तो यहां पर मान लो ये क्या आपका क्या है, ये Q1 है और यहां पर पोटेंशियल कितना है V1 है, इसको मान लो आप Q2 है, इस पे पोटेंशियल कितना है V2 है, इस पे पोटेंशियल कितना है V2 है। ठीक, अब देखना, अब क्या करोगे आप, अब आपको वैल्यू पुट करनी है। Q1 Q2 आपको ऑलरेडी पता है, Q1 Q2 आपको ऑलरेडी पता है। अब देखो अपने पास तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है a बाय एक्स स्क्वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, ठीक। बट अपने को पोटेंशियल चाहिए, V2 और V1 चाहिए, V2 और V1 चाहिए। तो पोटेंशियल कैसे लिखेंगे, पोटेंशियल आपको पता होना चाहिए कि जो अपन E लिखते थे वो कैसे लिखते थे, V अपॉन डी लिखते थे। अरे ऐसे तो लिखते थे ना, ये इंटीग्रेशन नहीं है, मैंने बस बीच में बनाया ऐसा डिस्टिंक्शन। कैसे लिखते थे, डी वी इक्वल्स टू माइनस ऑफ ई डॉट डी आर, ऐसे लिखते थे ना। तो ई क्या आ जाता था आपका, डी वी बाय डी आर होता था। और प्रीवियस पार्ट्स के अंदर मैंने आपको बताया कि अगर ये बहुत ज्यादा बड़े छोटे होते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो ई इक्वल्स टू वी बाय डी है, ई आपको पता है, आर आपको पता है, डी, डी क्या है, डिस्टेंस बीच में, डिस्टेंस, ये जितना डिस्टेंस है वो डी है, ठीक है। तो ई इंटू डी, तो आपका जो वी आएगा वो कितना आएगा, ई इंटू डी आएगा। तो अगर आपको V1 निकालना है तो क्या आ जाएगा, वो E1 इंटू D1, V2 निकालना है तो E2 इंटू D2, ठीक है। तो V1 V2 निकाल लो, V1 कितना आएगा, मैं इसको V1 मान रहा हूँ ना, किसको V1, इसको V1 मानना है, तो इसका डिस्टेंस कितना है इससे, तो डिस्टेंस तो आपका हो गया 9, 9 गिवन है, डिस्टेंस आपका कितना हो गया 9, ये सेंटीमीटर में गिवन होगा, सेंटीमीटर में, तो 9 इंटू 10⁻⁻2 आपका डिस्टेंस गिवन है। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आएगी, E1, D1 आपने निकाल दिया, E1 कितना आएगा यहाँ पर, a बाय 9 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, x रखना ना यहाँ पर, x की वैल्यू क्या है यहाँ पर -9 है, तो -9 तो स्क्वायर लगा हुआ है तो माइनस को फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो 9 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर, तो E1 D1 आ गया। तो लिख लो यहाँ पर जो आपका पोटेंशियल आएगा वो आएगा E1 इंटू D1, E1 D1 कितना है, E1 है आपका a अपॉन 9 इंटू 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर
इंटू D1 कितना है 9 इंटू 10 टू पावर -2 ये है, ठीक है। और V2 कितना होगा, V2 का E2 इंटू D2 कितना आएगा, E2 कितना है, E2 यहाँ पर क्या है, E2 होगा आपका, ये भी 9 सेंटीमीटर भी है तो A अपॉन वापिस वही चीज, तो E2 कितना होगा वही चीज है, तो A अपॉन 9 इंटू 10 टू पावर -2 का होल स्क्वायर। अपन x रखते जा रहे हैं ना, जिस भी x पर अपने को वैल्यू निकालनी है वहां पर x रख दो। इस पॉइंट पर ये प्रेजेंट है 9 सेंटीमीटर पे, तो यहाँ पर 9 रख दूंगा मैं, वैसे निकाल रहा हूँ। और D कितना है, D2 ये भी 9 सेंटीमीटर है इस पॉइंट से, क्योंकि अपन x कहाँ से नाप रहे हैं, 0 से नाप रहे हैं ना, तो ये भी 9 सेंटीमीटर, D2 भी कितना हो गया आपका 9 हो गया। तो यहाँ से भी जो आपका आंसर आया वो ये आ गया। क्या बात क्लियर है? तो आपकी पोटेंशियल तो दोनों सेम आ गए लगभग, V1 V2 तो क्या है सेम आ गए, V1 V2 सेम आ गए। अब आपकी जो कंडीशन होती थी वो क्या होती थी, Q1 V1 Q2 V2, तो यहां से लिख लो K Q1 Q2 बाय R, तो K इंटू Q1 कितना है 7 माइक्रोकुलम, 7 इंटू 10 टू पावर -6, 7 इंटू 10 टू पावर -6 इंटू Q2 कितना है -2 इंटू 10 टू पावर -6, वो भी माइक्रोकुलम में, -2 इंटू 10 टू पावर -6 अपॉन डिस्टेंस दोनों के बीच में कितना है, डिस्टेंस ये 9 है ये 9 है, टोटल कितना है 18 सेंटीमीटर में, तो मीटर में लिखना होगा 18 इंटू 10 टू पावर -2 का, अच्छा ये तो आर ही होता है, स्क्वायर उसको लगाना नहीं, तो ये तो आपकी वैल्यू किसकी आ गई, इसकी आ गई। ऐसे आप Q1 V1 की भी निकाल सकते हैं, V1 की वैल्यू क्या है, V1 की वैल्यू ये रही, Q2 की वैल्यू क्या है, V2 की वैल्यू क्या है, V2 की वैल्यू ये रही, ये रही, दोनों सेम है V1 V2, तो यहाँ से आप लिख सकते हो, जब उसको पूरा सॉल्व करोगे आप तो आपके पास ऐसे आएगा 9 इंटू 10 टू पावर 9 K की वैल्यू है ये, इंटू 7 इंटू 10 टू पावर -6 इंटू -2 इंटू 10 टू पावर -6 अपॉन 18 इंटू 10 टू पावर -2, ठीक है ये हो गया, प्लस Q1 V1, Q1 कितना 7 इंटू 10 टू पावर -6 इंटू V1 कितना था, V1 था A अपॉन 9 इंटू 10 टू पावर -2 इंटू 9, तो एक कट जाएगा यहाँ से, तो आपके पास आंसर क्या आएगा दोनों का, A अपॉन 9 इंटू 10 टू पावर -2। आपको गिवन है A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होगी 9 इंटू 10 टू पावर 5, कि आपको क्वेश्चन में गिवन होगा 9 इंटू 10 टू पावर 5, ठीक, तो A की वैल्यू रख दो, तो आपका जो आंसर आया वो आया Q1 V1 कितना है 9 इंटू 10 टू पावर 5 A अपॉन 9 अपॉन इंटू 10 टू पावर -2, तो आपके पास जो आंसर आया वो आया 9 इंटू 10 टू पावर 5 अपॉन 9 इंटू 10 टू पावर -2, ठीक है, प्लस दूसरा चार्ज कितना है -2 इंटू 10 टू पावर -6 इंटू वापिस A वही आएगा क्योंकि पोटेंशियल दोनों के सेम थे V1 V2, 10 टू पावर 5 अपॉन 9 इंटू 10 टू पावर -2, तो आपके पास टोटल पोटेंशियल एनर्जी इससे निकल जाएगी। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा U इक्वल्स टू 49.3 जूल्स, 49.3 जूल्स। इनको सबको सॉल्व करेंगे, सारी न्यूमेरिकल वैल्यू है ये, सबको सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा 49.3 जूल्स आएगा। तो आपको बेसिक प्रोसीजर याद होना चाहिए कि आप इसको निकाल कैसे रहे, ठीक है। तो अपने फॉर्मूला कौन सा लगाया, Q1 Q2 बाय R प्लस Q1 V1 प्लस Q2 V2, ये Q1 V1 और Q2 V2 कहां से आ गया, क्योंकि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर अपना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इक्विपोटेंशियल सर्फेसेस, सारे पार्ट्स खत्म होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम स्टार्ट करेंगे कैपेसिटेंस के बारे में, ठीक है। कैपेसिटेंस भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर।